एम.के. रहमान क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, तो बाकी दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अगर एक कोण जो है, तीन कोण में से एक कोण अगर 90 डिग्री है तो बाकी दो कोण क्या होंगे? दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो कोण ए और कोण सी दोनों को अगर जोड़ा जाए तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा, इसलिए हमने कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 90 डिग्री लिख लिया। उसी तरह अगर कोण सी निकालना है तो क्या होगा? ये 90 डिग्री में से ए घट जाएगा, यानी इस कोण की माप घट जाएगी तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। तो कोण ए, ये कोण 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं बच्चों? चलिए अब जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा। जिस कोण के साइन थीटा निकालना है उस कोण के सम्मुख भुजा बटा कर्ण होता है। क्या होता है? सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हुई? ठीक उसके सामने वाली भुजा, यानी BC बटा AC हो जाएगा, ठीक है। BC बटा AC। तो कोण साइन कोण BAC, कोण BAC यानी इसी कोण A को ही दिखा रहा है, तो साइन A, ठीक है ना। यानी साइन A बराबर क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा तो BC बटा AC। उसके बाद अगर कौशिक मतलब कॉस थीटा निकालना है तो कॉस ACB, अब इस कोण का कॉस निकालना है, ठीक है ना। कोण ACB यानी कॉस कोण ACB या कॉस, अब इसको जो है 90 डिग्री कोण ACB की जगह 90 डिग्री माइनस A लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसको लिखते हैं तो कॉस 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि इस कोण के लिए कॉस निकालना है, तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? संलग्न भुजा बटा कर्ण। क्या होता है? संलग्न भुजा बटा कर्ण। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस कोण के लिए BC क्या थी? सम्मुख भुजा थी, लेकिन कोण C के लिए BC क्या होगी? इसकी संलग्न भुजा होगी, ठीक है ना। क्या होगी? BC इसकी संलग्न भुजा होगी, इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? संलग्न भुजा बटा कर्ण, इसलिए BC बटा AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC बटा AC। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस A बराबर साइन A, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं कि साइन A का वैल्यू कितना आया है? BC बटा AC आया है, और कॉस 90 डिग्री माइनस A का वैल्यू कितना आया है? BC बटा AC, यानी ये भी BC बटा AC, ये अभी BC बटा AC। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन A बराबर होगा कॉस 90 डिग्री माइनस A के, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक क्या हुआ? एक फॉर्मूला हमको मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद ठीक उसी प्रकार आगे भी देखेंगे कि कॉस BAC, कॉस BAC यानी कोण C का ही निकालना है, नहीं मतलब इसका कोण A का, इसका कॉस निकालना है कोण BAC का, यानी कोण A का, ठीक है ना। तो कॉस A बराबर, तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है। संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। तो इसमें कोण A की संलग्न भुजा क्या होगी? कोण A की संलग्न भुजा AB होगी और कर्ण AC होगा, ठीक है ना। तो AB बटा क्या हो जाएगा? AC। क्या हो जाएगा? AB बटा AC, ठीक है ना। उसी तरह अब साइन निकालना है, इसका साइन निकालना है, कोण C का साइन निकालना है, ठीक है ना। तो कोण ACB या कोण 90 डिग्री माइनस A यानी 90 डिग्री माइनस A भी कह सकते हैं, या कोण C कहेंगे, नहीं। तो कोण साइन कोण ACB या साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो इस कोण की सम्मुख भुजा AB होगी,
ठीक है ना। तो ए बी बटा कर्ण ए सी होगा नहीं, तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि cos ए बराबर क्या हुआ है, ए बी बटा ए सी, और साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हुआ है, ए बी बटा ए सी। यानी यहाँ भी और यहाँ भी दोनों का मान बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा cos ए के, ठीक है ना। उसी प्रकार tan के साथ भी यही मामला है, ठीक है ना। tan के साथ भी, tan और cot के साथ भी यही मामला है कि tan जो है tan a बराबर क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस a। उसी तरह जो है cot a जो है cot a tan 90 डिग्री माइनस a के बराबर हो जाएगा। उसी तरह cosec जो है sec 90 डिग्री माइनस a बराबर cosec a के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जो फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पता किया कि कैसे जो है 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए के बराबर होता है, कैसे जो है सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए के बराबर होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टैन ए के बराबर होता है। अब उसी का यूज़ करके हम एक जो है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ यूँ दिया हुआ है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा बटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, यानी थीटा की जगह ए यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा है नहीं, तो इसको जो है tan 90 डिग्री माइनस थीटा को हम कॉट थीटा के बराबर लिख सकते हैं। इसमें इंटू है, इंटू उसके बाद कॉट थीटा बट्टा यहाँ पर देख रहे हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, हम जानते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, देख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, कॉसेक थीटा इंटू उसके बाद कॉसेक थीटा, ठीक है ना, बराबर। उसके बाद कॉट इंटू कॉट, हम जानते हैं कि सेम किसी भी सेम संख्या में सेम संख्या से जो गुणा करते हैं यानी उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉट में कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा कॉसेक थीटा में कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा पी होता है नहीं, यानी आधार बट्टा लंब होता है, तो आधार बट्टा लंब यानी बी बट्टा पी। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो हमने कर्ण को एच और लंब को पी यानी एच बटा पी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, अब इसको जो है चूँकि ये पूरे में जो है इससे भाग दिया जा रहा है नहीं, तो जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको लिखने के बाद गुणा में बदल देंगे, और जो जिससे भाग दिया जा रहा है उसको क्या करेंगे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे नहीं, अंश को हर और हर को अंश कर देंगे। तो बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर गुणा पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और या क्या बच गया, बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, चूँकि बी पर भी स्क्वायर और एच पर भी स्क्वायर है इसलिए हम बी बट्टा एच का पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बी बट्टा एच जो है किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसलिए इसको कॉस थीटा के बराबर हो गया, चूँकि स्क्वायर है तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जान गए कि कैसे जो है इस फार्मूला को जो है निकाला गया और कैसे इस फार्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को हल किया गया, ठीक है। अब आपको जो है आपके स्क्रीन पर जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप लोग बना करके और इसको मेरे कमेंट में जो है इसका आंसर ज़रूर डालेंगे ताकि मैं इसको चेक करूं और देखूं कि आप कितना समझें नहीं समझें, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे जो है एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच।